स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मैथ क्लास 8 का है सो जानेंगे। वो एक अंक का स्तरीय प्रश्न और सब जानते हैं आप लोग कि सिलेबस चेंज हो चुका है। अब जब भी है सो प्रश्न दिए जाएंगे, उसके 4 उत्तर दिए जाएंगे। तो जो भी उत्तर सही होगा उसमें हम लोग को टिक लगा देना है। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, हम लोग मैथ समझते हैं और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम होगा। प्रतिलोम या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 5 का उल्टा कितना होगा? तो मान लीजिए 5 है तो 5 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, 5/1 लिखे तो अब इसको उलट देंगे तो 1/5, यही हो गया हम लोग का व्युत्क्रम हो गया। तो 1/5 कहाँ पर हम लोग का दिया गया है? डी में। तो डी में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो दो परिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या, मान लीजिए कि 1/2 लिए और 1/3 लिए, या आप 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। अब इनके बीच में जब भी परिमेय संख्या निकालेंगे तो परिमेय संख्या का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या आप ऐसो 1 2 3 4 जो है या पूर्ण संख्या है, सभी परिमेय संख्या है। तो क्या उसका कोई अंत होता है? होता है क्या? नहीं होता। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? तो जो संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, मतलब जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या। तो किसी का अंत नहीं होता है। तो जब भी पूछेगा परिमेय संख्या में तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनंत इसके हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत। तो अनंत कहाँ पर दिया गया है? तो डी पर। तो डी पर हम लोग टिक लगा देंगे। अब बोल रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो 1 लाना है हम लोग को, गुणनफल 1 लाना है। तो 9/23 को कौन सी संख्या से हम लोग गुना करेंगे कि 1 प्राप्त हो जाएगा? तो या सिंपल है, देखिए 9/23 है ये, है ना। अब इसको गुना करना है, हमको 1 लाना है। कितना लाना है यहाँ पर? तो 1 लाना है। तो यदि हम इसको पलट देते हैं, 23/9 लिख देते हैं, तो 9 9 कट गया, 23 23 कट गया। कितना बार में कट गया? तो 1 बार में कट गया। तो 1 आ गया हम लोग के। तो 9/23 का उल्टा 23/9। तो 23/9 कहाँ पर दिया गया? तो देखिए यहाँ पर 23/9 लेकिन माइनस में है और ये प्लस में है, और हम लोग को प्लस में लिखना है। तो सी में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से देखिए पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3/5 का व्युत्क्रम है। यहाँ भी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम था। तो यहाँ पर 3/5 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होगा? तो 3/5 का 5/3 हो जाएगा। जैसे 3/5 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो 5/3 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 5/3। तो 5/3 कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। अब देखिए 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। अब 2/3 किस में आता है वो देखना है। 1/2 तो ये तो मिल नहीं रहा। यहाँ पर देखिए 4/6, इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 आ रहा है। तो 4/6 मतलब बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे हम लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 4/6 ऑप्शन पे है, इसको क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो यदि आप लोगों को यह 5 प्रश्न समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और लाइक करे और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा प्रश्न जो है कि हम लोग को किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में वो हम लोग जानते हैं। छठा प्रश्न है,
4.5 का वर्ग है ए में 20.25, बी में 202.5, सी में 0.2025 और डी में जो दिया गया है 2.025। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग निकालना है तो वर्ग किसको बोलते हैं? तो 4.5 है का इसका वर्ग इस प्रकार से होता है स्क्वायर। तो इस 4.5 को यदि हम लोग 4.5 गुना करते रहेंगे तो ज़्यादा समय होगा। तो वर्ग के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट ट्रिक है उसमें। शॉर्ट ट्रिक से हम लोग को कैसे बनाना है उसमें आप लोग जान सकते हैं कि 1 से हम लोग 99 तक का वर्ग जो है सो कैसे है सो आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इकाई को गुना कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो गया। अब ये 4 के बाद कौन सी संख्या आता है? तो 5 आता है। तो 4 के बाद जो संख्या आता है 5 उसको हम लोग इससे गुना करते हैं। तो 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट है। पॉइंट का मतलब पॉइंट का भी स्क्वायर करेंगे तो दो संख्या पीछे से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पर हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। तो इसका वर्ग कितना आ गया? 20 दशमलव कितना गया? 25 आ गया। तो 20.25 किस ऑप्शन में है? तो प्रथम ऑप्शन में। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वर्क करने का शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाए हैं, आप उससे देखकर आप ऐसो वर्क सीख सकते हैं। और नहीं तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 4.5 गुने 4.5 को करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो उसमें भी हम लोग को 20.25 ही आएगा। तो इसमें आप लोग को समय लगेगा और इसमें आप लोग को समय ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि रूट अंडर -225 इनमें से किसके बराबर है? किसके बराबर है? इनमें से किसके बराबर नहीं है? बराबर है नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन जो दिया गया हम लोग का वो देखेंगे। ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन में रूट अंडर 1 गुने -225, बी में दिया गया है √-1 गुने √225, सी में दिया गया है -1 गुने 15 और डी जो दिया गया है √-1 गुने 15। ये हम लोग का है इसमें से कौन सही नहीं है? तो -225 जब इसको गुना करेंगे तो -225 आ जाएगा। तो ये तो सही है। 225 को -1 से गुना करेंगे तो ये भी -225 ही आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये भी सही है। -1 और 15 गुना कर तो 15 एकम 15 -15 आएगा, लेकिन रूट में रहेगा। 15 नहीं लाना हम लोग को 225 लाना है। तो ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल ही क्या है? गलत है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27/64 का घन है। घनमूल है, घन नहीं, घनमूल है। ए में 3/4, बी में 9/16, सी में 27/16 और डी में जो दिया गया है वो 3/8। तो घनमूल का मतलब होता है
रूट अंडर 3, इस प्रकार से घनमूल। तो 3 मतलब जोड़ा हम लोग का 3 लगना चाहिए। तो 3 को यदि हम लोग 3 बार गुना करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, और 4 को यदि हम लोग 3 बार गुना करते हैं, 16 चौके 64। तो 3/4 को यदि हम लोग 3/4 गुने 3/4 से गुना करते हैं तो ये 9 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, और 4 चौके 16 चौके कितना आ जाएगा 64। तो पहला ऑप्शन जो हम लोग का जो है सो सही है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। 9 को 3 बार गुना करेंगे 27 नहीं आएगा, 16 को 3 बार गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग के 8 क्वेश्चन भी समझ आ गया। 9th क्वेश्चन जो क्या पूछा जा रहा है, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ए में है 4, बी में 3, सी में जो दिया गया है 2, और डी में दिया गया है 1। तो 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 72 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जिसका जोड़ा लग जाए, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा है सो निकल जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले 72 को हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो उसको तोड़ देंगे हम लोग। तो 72 को चलिए हम लोग तोड़ देते हैं। 72 को तोड़ेंगे तो 2 से 36 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, और 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 में यहाँ देखिए जो है से वर्ग जो है सो हम लोग का यहाँ पर जो है से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका तो जो है से गुना करके वह पूर्ण अच्छा ये वर्ग नहीं है, घन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो घन। तो घन में है जो 3 जोड़ा लगता है, तो इसका तो जोड़ा लग गया। अब किसका यहाँ पर जोड़ा नहीं लगा है 3 का, 1 2 3, ये तो पूरा पूर्ण है ये, लेकिन पूर्ण नहीं, तो इसमें एक 3 घट रहा है। तो इसको पूर्ण होने के लिए कितना चाहिए, एक 3 चाहिए। तो कहाँ पर 3 है इसमें, तो बी में। तो बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। 72 को यदि हम लोग 3 में गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है 9999 पर पावर 0 का संख्यात्मक मान है। क्या संख्यात्मक मान है, ए में जो दिया गया है 9999, बी में 0, सी में 1, और डी में जो दिया गया है 1000। तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है और उसके ऊपर में 1 और इसका पावर का मान पूछता है, संख्यात्मक मान पूछता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। तो सी ऑप्शन में 1 दिया, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। यदि 1 पर पावर 0 रहता है तो इसका भी 1 लिखते हैं, 2 पर पावर 0 रहता है तो इसका भी 1 लिखते हैं, 3 पर पावर 0 रहता है तो इसका भी हम लोग 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएगा तो उसे हम लोग इस तरह से 1000। तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है और उसके ऊपर में 1 और इसका पावर का मान पूछता है, संख्यात्मक मान पूछता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है।
तो सी ऑप्शन में 1 दिया, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। यदि 1 पर पावर 0 रहता है तो इसका भी 1 लिखते हैं, 2 पर पावर 0 रहता है तो इसका भी 1 लिखते हैं, 3 पर पावर 0 रहता है तो इसका भी हम लोग 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएगा तो उसे हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज 11वां प्रश्न बता रहा हूं कि 11वां प्रश्न हम लोग का जो है वो क्या है, 3 पर पावर 0 गुने 4 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। सरल करने का मतलब होता है कि जब इसको हल करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा, 60 आएगा, 5 आएगा या 1000 आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन में पावर 0 दे तो इसका मान 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसको हम लोग 1 मानेंगे, गुना इसको भी हम लोग 1 मानेंगे, गुने 5 एकम 5, ये 5 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 एकम 5, तो 5 जो है ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए सी ऑप्शन में 5 दिया गया है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 एकम 3, 0 का मान 1 होता है तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 5 एकम 5 और गुना करके 60 ला के 60 में टिक लगा देगा। तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पूरा का वैल्यू है सो 1 मानना है। 3 पर पावर 0 का वैल्यू हम लोग कितना मानेंगे, 1। हाँ, अगर अलग से रहता कि 3 पर पावर 0 कितना होगा तो 1 लिखते। तो 1 जानते हैं, इतना का वैल्यू हम लोग कितना लिखते, 1। पूरा का वैल्यू 1 है तो है ना वो 1 को हम लोग गुना कर दिया यहाँ पर। चलिए 128 इनमें से किसके बराबर है। अब 128 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 कितना बार आएगा, 6 बार आएगा कि 7 बार आएगा कि 8 बार आएगा, तो 9 बार आएगा। तो जब इसको हम लोग तोड़ के देखेंगे 128 को, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 6 और 2 यहाँ 7 बार है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी की 64, दूनी की 128। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर पावर कितना 7, 2 पर पावर 7 हम लोग कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। तो इसको टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 बराबर किसका है। तो जब इसको हम लोग हल करते हैं, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 को हल कीजिए। चलिए यहाँ पर 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 को हल करते हैं। तो 2 दूनी की कितना हो गया 4 गुने 50 25, तो 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। अब 100 आ गया तो 100 आंसर आ गया। तो 100 इसमें देखिए हम लोग किसमें, तो 10 दहा के 100, 10 पर पावर 2 ये भी सही है, ऑप्शन 100 बी भी सही है। यहाँ पर देखिए 2 गुने 5, 5 दूनी के 10, 10 दहा के 100 ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, तो इनमें से सभी में हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप जो है सो वीडियो को देखकर अच्छी तरह से मैथ की तैयारी कर सकते हैं और 99% ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। P बटा Q गुने 6 468 होता है। इसको गुना करके 468 में P तथा Q का मान क्या होगा। तो यहाँ P और Q का मान जो है 7 3 होगा या 7 8 होगा या 3 7 होगा या 8 7 होगा। तो इसमें से हम लोग मान रखिए, P और Q का मान रखिए। तो P और Q का मान रख के देखिए, तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q, इसको P और इसको Q। तो जिसका मान इसमें रखने पर 468 आएगा गुना करने पर, उसका मान को हम लोग क्या कर देंगे कि सही कर देते। अगर इसको रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 6 7 42 और 43। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। 7 8 को रखते हैं तो यहाँ पर 7 रखिए और यहाँ पर 8 रखिए। 6 8 48 के 8, 48 के 8 हाथ में कितना बच गया 4, 6 7 42 और 4 46। तो ऑप्शन बी क्या है 4 और 8 हम लोग का जो है 48, जो यहाँ पर 7 और 8 क्या है हम लोग का सही है। तो बी ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन 15 में बोल रहा है 20x² माइनस वाई को जब भाग देंगे 5xy से तो मान कितना आएगा, 4x आएगा, 4xy आएगा, 4 आएगा या 4x² y आएगा। तो चलिए हम लोग भाग देकर देखते हैं। तो 20x² y को जब भाग देंगे
5xy से, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 20 गुने x गुने y लिख सकते हैं, क्योंकि x यहाँ 2 बार है और नीचे कितना है 5 गुने x गुने y लिख देंगे। y कैंसिल, x कैंसिल, 5 से इसको काटे 5 के 20, 4 को x गुना करेंगे तो कितना गया 4x। तो 4x कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है, देखते हैं हम लोग कि ए में 4x है, तो ए में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो 15 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। 16 क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को जब सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो ऑप्शन में दिया गया ए में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, सी में x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, या इनमें से सभी आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। तो दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो इसको a मानेंगे, इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर, तो a की जगह में x स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, b की जगह में y स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होता है, तो 2ab x और y, माइनस क्या है 4 और 4xy यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो x माइनस है, इसको a मानेंगे और इसको तो a प्लस a माइनस b का क्या होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से भी हम लोग का सूत्र होता है, नहीं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a इसको माने हैं, तो a के जगह में x स्क्वायर, b के जगह में y स्क्वायर माइनस 2 है सूत्र में 2a और b, और a b को लिख दिया और लास्ट में जो 4xy उसको उतार दिए। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, तो प्लस जो है से 2xy, 1 मिनट इसको हम लोग देख लेते हैं, प्लस 2xy है या माइनस दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। अच्छा, ये जो है सो क्वेश्चन जो है से यहाँ पर ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला सूत्र बैठाएंगे, ये सारे सब क्या में हो जाएंगे, तो प्लस में हो जाएंगे। तो ये भी सब प्लस में हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4xy। अब चलिए यहाँ पर मिलाते हैं ऑप्शन में, ये तो आ गया हम लोग का, ये पहला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये भी ऑप्शन सही है। कैसे है तो देखिए, इसको जब हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x में 2xy जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगा 2xy, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये भी सही है। अब देखिए ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका सूत्र होता है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी हम लोग का सही है। तो इनमें से सभी जो उत्तर जो दिए गए हैं वो सही है, तो इसलिए इनमें सभी पर हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को 16 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। x पर पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा, कितना होगा, x प्लस 9 x माइनस 9, b में x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3, t में x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। 17 जो क्वेश्चन है जो दिया गया है और कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है हम लोग का क्वेश्चन, क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर जो है सो माइनस 81 दिया गया है। तो चलिए इसका गुणनखंड निकालते, तो एक्स का यहाँ पर एक्स पर पावर 4 दिया गया, एक्स पर पावर 4 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, 2 दूनी की 4 माइनस, उसी प्रकार 81 का कितना लिखेंगे, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 दूनी की 4, 3 तिहाई 9 और 9 9 81, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सूत्र बैठाएंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिए हम लोग। अब देखिए स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में स्क्वायर पर स्क्वायर लिख देंगे,
दोनों में स्क्वायर पर स्क्वायर लिख दिए क्योंकि 2 बार स्क्वायर है। अब देखिए फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, फिर इसको तोड़ देंगे हम लोग, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ये तो सूत्र में नहीं है तो इसको हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9। तो ये हम लोग का सही उत्तर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है। तो देखिए ये ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन में, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे बी में। तो उम्मीद है कि आप लोग को 17 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। चलिए 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं हम लोग। अठारह जो प्रश्न है वो दिया हुआ है x प्लस 3 बराबर 10, x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान होगा। x का मान क्या होगा हम लोग को इसमें देखना है। तो a में जो दिया गया है 13, b में 7, c में जो दिया गया है वो -7 और डी में जो दिया गया है -13 दिया गया है। तो ये समीकरण है। चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हल करेंगे, x प्लस 3 बराबर कितना है 10 है, तो x बराबर 10, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो x बराबर 10 में से 3 गया 7, तो x का मान कितना आ गया 7। तो बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक संख्या को 3 से गुना करने पर गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं यदि वह संख्या x है। बोल रहा है कि एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं यदि वह संख्या x है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो दिया हुआ है 3 - 5x बराबर 28। ऑप्शन बी जो दिया गया है वह है 5 - x - 3 बराबर 28। ऑप्शन सी जो दिया गया है और वह है 3x - 5 बराबर 28। और ऑप्शन डी जो दिया गया है वो दिया गया है 5x - 28 बराबर 3। इसमें कौन ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया है वह संख्या क्या है, तो x है। तो x को संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए x संख्या है, x मान ये संख्या है, वह संख्या x माने बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इसे 3 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, तो इसको 3 से गुना करना है। और 5 घटाने पर कितना घटाना है, तो 5 घटाना है। तो कितना प्राप्त होगा, तो 28 प्राप्त होगा। तो जो प्राप्त होगा उसको बराबर में लिखना है। अब चलिए इसको हल कीजिए। x को 3 से गुना करेंगे तो 3x - 5 बराबर 28। यही समीकरण हम लोग को लाने के लिए बोला, समीकरण में दर्शाना है, हल नहीं करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो देखिए 3x - 5 बराबर 28 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में हम लोग क्या पूछा जा रहा है, 300 किग्रा का मतलब किलोग्राम आलू में 10%
आलू सड़ गए, आलू सड़ गए हैं, आलू क्या हो गए, सड़ गए, जिसे हटा दिया गया, आलू सड़ गए जिसे हटा दिया गया। कितना आलू बचा, कितना आलू बचा। ऑप्शन दिया गया है, ए में 290 किग्रा, बी में 270 किग्रा, सी में 330 किग्रा, और ऑप्शन डी में 310 किग्रा। किग्रा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी जितना चीज रहता है उसमें कोई भी चीज खराब हो जाता है तो इतना का परसेंटेज निकाल के कुल में से उस परसेंटेज जो निकलेगा उसको घटा देना है। तो 300 का 10% निकालेंगे तो जो निकलेगा वो सड़ा हुआ आलू होगा, तो कुल में से जो सड़ा आलू निकलेगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो शॉर्ट में इसको बना दीजिएगा आप लोग, 300 में से 300 का 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 300 का 10%। यहाँ लिखेंगे 300 माइनस 300 का मतलब गुना होता है, 10% होता है, 10/100 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 300 में से 30 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ गया, 270 किग्रा, मतलब किलोग्राम आलू हम लोग के पास बचेगा। तो 270 किग्रा कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो इसे आप एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे।